Hello everyone, this is GRV Online Nursing Coaching Portal. So today we are going to discuss about the community health nursing, and the topic of discussion is epidemiology of communicable diseases. So before proceeding towards the chapter, we should have to know the meaning of the chapter. So first of all, it is epidemiology. As I have discussed in the recent lecture that epidemiology is the study of distribution of disease. ठीक है, कि जो हमारी डिजीज है वो कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, उसका वे क्या है, पैटर्न क्या है स्प्रेड होने का. तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? विच कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. तो सबसे पहले हम डिजीज डिस्कस करेंगे जिसकी एपिडेमियोलॉजी डिस्कस करेंगे, वो क्या है? हमारी चिकन पॉक्स. So the very first disease condition to be discussed, चिकन पॉक्स. ठीक है, तो चिकन पॉक्स क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, क्लियर. एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय फीवर होता है, मलेज मतलब थकावट होती है, फटीग होते हैं, ठीक है. जो रैशेज हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं. तो आप क्या लिख सकते हो चिकन पॉक्स में? इट इज हाईली infectious disease which is characterized by, ठीक है, इसके डिजीज के जो मेन फीचर्स रहेंगे, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कौन से होंगे? characterized by fever, ठीक है, बुखार रहेगा इन्फेक्शन की वजह से, मलेज, फटीग रहेगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस and rashes. क्लियर. अब अगर हम कम्युनिटी में किसी डिजीज को स्टडी कर रहे हैं तो कम्युनिटी में हमारा मेन मकसद क्या है? ताकि जो एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, एज नेम ऑफ द चैप्टर इंडिकेट्स कि मेन चीज क्या आएगी? एपिडेमियोलॉजी. क्लियर. तो एपिडेमियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? किस एजेंट की वजह से हो रही है, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन से होस्ट जो है वो ज़्यादा रिस्क पे है, ज़्यादा पोटेंशियल पे है डिजीज को डेवलप करने के लिए. क्लियर. तो हमारा डेफिनेशन के बाद जो सबसे मेन चीज़ होगी वो क्या होगा? हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. ठीक है, कि जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, हम उसको कवर करें. नेक्स्ट आएगा हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. क्लियर. जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आएगा उसमें क्या था कि हमारी तीन चीजें जो है हम उसको मेनली कवर करते हैं. ठीक है, वो तीन चीजें कौन सी है? एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट. तो फर्स्ट है हमारा एजेंट. ठीक है, कि कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से जो चिकन पॉक्स जैसी डिजीज है वो कोज हो रही है. तो कौन सा इसका एजेंट होगा? वेरिसेला जोस्टर. क्लियर. नेक्स्ट हमारा क्या है? होस्ट. ठीक है, कि कौन सा जो होस्ट है वो ज्यादा पोटेंशियल लेगा. तो इसमें क्या आएंगे? बोथ जेंडर के लोग आ सकते हैं. एंड मेजरली क्या होगा? जो चिल्ड्रन है बिलो 10 ईयर्स, ठीक है, वो ज्यादा प्रोन टू होते हैं हमारी चिकन पॉक्स डेवलप होने के. बोथ जेंडर, क्लियर, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. और मेनली क्या आएंगे? चिल्ड्रन बिलो 10 years. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट की. इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा? जो वीक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे. इन्वायरमेंट में उसकी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या अगर कोई डिसइंफेक्टेड नहीं, कोई इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, फोमाइटिस है, तो वो भी किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? जो चिकन पॉक्स है उसको स्प्रेड करने के लिए. क्लियर. तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा? मेनली हमारा वीक इम्यून रिस्पॉन्स. क्लियर. तो ये क्या है? हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड विच कवर्स द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द disease condition. First one is agent which is responsible to spread that disease, then host who has the potential to harbor the agent and to develop the chicken pox.
नेक्स्ट आएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जो एग्रावेट करेगा एजेंट की एक्टिविटी को, ठीक है, वो किस में आएगा, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में। आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजीज को डेवलप करवाने में या स्प्रेड करवाने में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आया, हमारे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, कि कौन सोर्स है जो इन्फेक्शन का वो क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है, जो पीरियड है इन्फेक्शन का वो कितना जाएगा, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना जाएगा। क्लियर। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इट इज द पीरियड बिटवीन के जब हमारा जो एजेंट है वो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, तब से लेके जब हमारी बॉडी में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा, उसके इन बिटवीन के पीरियड को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। Okay, and these are subdivided into, the very first one is causative agent, ठीक है, causative agent as we have covered in the epidemiological triad, कि उसमें क्या आएगा causative agent में, वो एजेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को स्प्रेड करने में। तो causative agent कौन सा आ जाएगा हमारा, वेरिसेला जोस्टर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, किस मोड के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगी, ठीक है। अब चिकन पॉक्स से कम्युनिकेबल डिजीज है, क्लियर, तो कैसे ये स्प्रेड होगी, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर क्या है कि अगर कोई इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, फोमाइटस है, फोमाइटस मतलब वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो पेशेंट ने यूज किया हुआ है, ठीक है, इन्फेक्टेड पेशेंट ने यूज किया है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर रिजाइड रह जाएगा। क्लियर। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लियर, या फिर क्या, जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, इन्फेक्टेड मटेरियल, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि पेशेंट ने यूज किया हो। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या इसमें स्टडी करेंगे, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, कि पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है, कितने पीरियड तक ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो मेजरली चिकन पॉक्स में क्या आएगा, जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है वो दो में डिवाइड होगा, ठीक है, एक तो जो हमारी इरप्टिव प्री इरप्टिव फेज है तब, और एक हमारा आएगा पोस्ट इरप्टिव फेज में, ठीक है। प्री इरप्टिव फेज मतलब जब जो रैशेस अपीयर होते हैं उसके पहले का टाइम। क्लियर। और दूसरा हमारा फेज कौन सा आएगा, जब रैशेस अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद की जो पीरियड है इन्फेक्टिविटी का वो कितना जाएगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी बिफोर रैशेस, ठीक है, बिफोर रैशेस की बात करें तो ये कितना रहेगा, 1 to 2 days। क्लियर। और अगर रैशेस अपीयर हो गए हैं तो आफ्टर रैशेस अपीयरेंस जो टाइम पीरियड आएगा इन्फेक्टिविटी का वो कितना होगा, अबाउट 4 to 5 days। क्लियर। तो फीचर्स में, फैक्टर्स में हमने क्या क्या कवर किया अभी तक, कॉजेटिव एजेंट जो वेरिसेला जोस्टर है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, और पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट हमारा आएगा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, जो मेजरली इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, वो कितना रहता है, 14 to 16 days, ठीक है, बट मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम दिस हम 10 to 21 days भी इसको मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर। So incubation period क्या है, it is the time period between the invasion of microorganism in the body till the appearance of first sign and symptom of the disease। ठीक है, कब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में एंटर किया तब से लेके जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा उस तक का जो टाइम स्पैन है। क्लियर। तो जो इंक्यूबेशन जाएगा वो कितना जाएगा, 14 to 16 days। ठीक है, और हम इसका कितना मान के चलते हैं, 10 to 21 days। क्लियर। तो
अगर हम कम्युनिटी में किसी भी डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एपिडेमियोलॉजी का पता होना और इंक्यूबेशन पीरियड का पता होना सबसे ज़्यादा मेन है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स से। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आ जाएंगी? तो क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमारी डिवाइड होंगी 2 फेज में, ठीक है, प्री इरप्टिव फेज एंड इरप्टिव फेज। जो हमारा प्री इरप्टिव फेज है वो कौन सा होगा? जिसमें जो रैशेस हैं वो अपीयर ना हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो खुद को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। एक वो पार्ट होगा जिसमें रैशेस अपीयर नहीं होंगे, एक वो पार्ट जाएगा जिसमें जो रैशेस है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन सी आई? प्री इरप्टिव फेज, ठीक है। देन हमारी सेकंड कौन सी आएगी? इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव, प्री का मतलब पहले, क्लियर, और इरप्टिव का मतलब क्या है कि जब इरप्शन जो रैशेस हैं वो अपीयर होते हैं, ठीक है। तो प्री इरप्टिव का क्या मतलब है कि वो फेज जिसमें रैशेस अपीयर नहीं होंगे। तो जो इसमें जनरल साइन एंड सिम्टम आएंगे वो कौन सा आएगा? फीवर, ठीक है। प्राइमरी सिम्टम है अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो हेडेक, फटीग, ठीक है, थकावट रहेगी, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन। क्लियर। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो किस में आएंगे? हमारे प्री इरप्टिव में। नेक्स्ट बात करते हैं इरप्टिव स्टेज की। जो इरप्टिव स्टेज है हमारा, ठीक है, वो कब होगा? 24 आवर्स के बाद, ठीक है। जो प्री इरप्टिव स्टेज है वो हमारी रहती है टाइम पीरियड अबाउट 24 आवर्स, ठीक है। इरप्टिव में क्या है? रैशेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इरप्टिव में क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ रैशेस, ठीक है। और जो फर्स्ट रैश है, फर्स्टली जो रैश होगा वो कहाँ पे अपीयर होगा? ट्रंक पे, ठीक है, जो अबंडेंटली प्रेजेंट होगा। ट्रंक के बाद धीरे धीरे जो हमारा रैश है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहला जो रैश अपीयर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारी ट्रंक पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे आएगा? फेस, आर्म एंड लेग्स पे। बट जो सोल है और पाम्स हैं रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है, वो क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे इससे। क्लियर। देन क्या होगा कि जो रैशेस है वो अपनी फर्दर स्टेज में जाएंगे, मैक्यूल्स बनेंगे, पेप्यूल्स बनेंगे, पस्ट्यूल्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब सबसे पहले क्या होगा? उनमें जैसे एक वाटर फील्ड होता है, जैसे ड्यू ड्रॉप होती है ना, वैसे नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें पस बननी शुरू हो जाती है। पस फिल होने के बाद क्या होगा? वहां पे स्कार फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे किसमें आएगा? क्लिनिकल फीचर्स में, दैट इज डिवाइडेड इनटू प्री इरप्टिव फेज एंड इरप्टिव फेज। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का वे क्या है कि उस पर्सन को आइसोलेट करना है सबसे पहले, ठीक है। आइसोलेशन में क्या होगा कि जो उसके यूज किए हुए सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं, वो किसी और के यूज में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो हमारा सर्कल है स्प्रेड का, ठीक है, डिजीज स्प्रेड होने का, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकंड क्या है कि हम एंटीवायरल ड्रग्स जो है साइक्लोवीर, ठीक है, वो उसको दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो स्प्रेड है, जो उसका एक्सटेंट है डिजीज का, वो कम हो जाए। उसके बाद में क्या आता है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गई, ठीक है, कोई एक्सपोजर में आ गया, तो विद इन 72 आवर्स उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ठीक है, वेरिसेलर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो चिकन पॉक्स का प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाता है। या फिर इसके लिए क्या करते हैं? वैक्सीन यूज करते हैं, लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। वो क्या करेगी कि हमारी बॉडी में जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना शुरू कर देती है, जो फर्दर चिकन पॉक्स क्या करेंगे? प्रिवेंट करने का काम करेंगे,
क्लियर? नेक्स्ट इज कंट्रोल, ठीक है, देन आएगा प्रिवेंशन। क्लियर? अब जो हमारी कंट्रोल है, ठीक है, तो कंट्रोल में जस्ट क्या आएगा कि हम उस डिजीज को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, उसका स्प्रेड कैसे कम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन में क्या आएगा कि हम चिकन पॉक्स को होने से ही रोक रहे हैं, ठीक है, हम अर्ली ही प्रोग्नोसिस जो है वो जारी कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल में सबसे पहला क्या आएगा? आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि उनको बिल्कुल सेपरेट करके रखना, ठीक है। तो आइसोलेशन किसकी होगी? पेशेंट की, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है कंप्लीट उसको आइसोलेट करके रखना, चाहे उसके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यूज में आ रहे हैं, ठीक है, अगर उससे कोई कॉन्टैक्ट बना के भी रखना है, ठीक है, या कोई मेडिसिन कर देनी है उसको, तो भी हमेशा क्या करना चाहिए कि फुल अपना फेस कवर करके, ठीक है, ग्लव्स पहन के फिर जाना चाहिए, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की वजह से वो जो वेरिसेला जोस्टर है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो सके। क्लियर? तो आइसोलेशन करेंगे, देन हम सेकंड क्या करेंगे? एंटीवायरल ड्रग, ठीक है, आप उसको एंटीवायरल ड्रग्स देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, जिसमें एसाइक्लोवीर दे सकते हो, ठीक है, देन आप क्या दे सकते हो? वेलासाइक्लोवीर दे सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हाइजीन, ठीक है, जो पेशेंट है उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस होनी चाहिए, ठीक है, जो उसका एरिया है, सराउंडेड एरिया है, उसकी हाइजीन मेंटेनेंस करके रखनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या है? वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये जो वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन है इसको क्या है? 72 आवर्स हमने इंजेक्ट करना है आफ्टर द एक्सपोजर, ठीक है। अगर कोई पेशेंट मान लो कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उसको चिकन पॉक्स आप उसके एक्सपोजर में आ रहे हो, तो विद इन 72 आवर्स करना वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है, जो चिकन पॉक्स को डेवलप होने से बचाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? वैक्सीनेशन ले सकते हैं, ठीक है, इसकी जो वैक्सीनेशन है वो क्या आएगी? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, जो विद इन 10 मंथ्स हम बच्चे को दे सकते हैं। क्लियर? 12 to 18 मंथ्स की एज में हम दे सकते हैं, और वो भी क्या करेगी? हमारी चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने का काम करेगी। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग चिकन पॉक्स, ठीक है, कि जो चिकन पॉक्स का कॉस्टिव एजेंट है वो कौन सा है? हमारा वेरिसेला जोस्टर है। क्लियर? और इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने मेन क्या पढ़ा था? इसका होस्ट क्या है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, और एजेंट कौन सा है। नेक्स्ट आया था हमारा क्लिनिकल फीचर्स, जो खुद को दो में डिवाइड करते हैं, इरप्टिव फेज में, एंड देन आएगा हमारा प्री इरप्टिव फेज एंड इरप्टिव फेज। क्लियर? प्री इरप्टिव फेज कौन सा होगा? रैशेस अपेयर होने से पहले, और इरप्टिव फेज कौन सा होगा? जब रैशेस अपेयर हो जाते हैं। और जो फर्स्ट रैश अपेयर होगा वो कहाँ पे होगा? हमारे ट्रंक पे, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देन वो मूव करेगा फेस पे, आर्म एंड लेग्स पे, जो इतना ज्यादा अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, थोड़ी लेसर क्वांटिटी में जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट मूव टू मीजल्स। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज कंडीशन जाएगी वो कौन सी जाएगी? मीजल्स। ठीक है, जो मीजल्स है वो कौन कॉज करेगा? रुबियोला वायरस, ठीक है, और ये भी क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, और कैरेक्टराइज कैसे करेंगे इसको? फीवर से, स्नीजिंग से, ठीक है, शिवरिंग होगी, रिनोरिया होगा, मतलब रनिंग नोज होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारा मीजल्स। तो मीजल्स भी क्या है? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कौन स्प्रेड करेगा? हमारा रुबियोला वायरस स्प्रेड करता है, ठीक है, और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीवर अपेयर होगा, ठीक है, मलेज होगी, और रिनोरिया रहेगा, मतलब रनिंग नोज रहेगा साथ में। क्लियर? मीजल्स इट इज हाईली, क्या है ये? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज caused
by a virus which is characterized by fever, malaise, running nose, etc. क्लियर? तो डेफिनेशन में जस्ट क्या है कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो कौन कॉज करेगा? वायरस कॉज करेगा, ठीक है। उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीवर, मलेज और रनिंग नोज। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है हमारा, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 3 पार्ट्स में, ठीक है। और वो 3 पार्ट्स हमारे कौन से जाएंगे? एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट, कि अगर वायरस है, ठीक है, तो वो क्या है? कॉजेटिव एजेंट है कि कौन सा वायरस कॉज कर रहा है। क्लियर? सो लेट्स मेक अ ट्रायड। दिस इज आवर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। फर्स्ट इज एजेंट, host, environment. क्लियर? एजेंट कौन सा होगा हमारा इसका? रुबियोला वायरस। क्लियर? और मेनली जो होस्ट है वो क्या जाएंगे? बोथ द जेंडर्स जाएंगे, ठीक है। बट जो इन्फेंट है, ठीक है, वो क्या, बेबी कौन सा जाएगा? बिलो द 9 मंथ्स, below 9 months of age, ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या जाएगा? वीक इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर सेम क्या आएगा हमारा? एजेंट क्या है? रुबियोला वायरस, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या जाएगा? थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, स्नीजिंग, टॉकिंग, ठीक है। और अगर मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जैसे सिक्रीशंस क्लीन की हैं, ठीक है, नेजल सिक्रीशंस क्लीन की हैं, सलाइवा क्लीन किया, तो उसके थ्रू भी जो ये इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट मेन इसका क्या आता है हमारा? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जाता है वो क्या जाएगा? 10 to 14 डेज। और मीजल्स मेनली कब होगा? अगर क्या है कि जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो वीक है। क्लियर? Next are the epidemiological factors. तो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में मेन हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, कौन कौन से फीचर्स आएंगे? एक तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, क्लियर, और किस एज में ज़्यादा होगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, और न्यूट्रिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो मीजल्स है वो मेनली किन बच्चों को इफेक्ट करता है? जिनमें माल नरिशमेंट हो, ठीक है, माल नरिश हो। और बाद में भी ये क्या करेगा कि जो ग्रोथ है उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आएंगे हमारे फीचर्स, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। कौन सा ऐसा एजेंट है जो मीजल्स कॉज करेगा? वो कौन सा आएगा? रुबियोला, रुबियोला वायरस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एज, ठीक है। तो जो मोस्टली एज आएगी वो कौन सी आएगी? बिलो 9 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आता है, जो MMR वैक्सीन है वो लग जाती है बच्चे को, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जो स्प्रेड होगा इसका, वो कैसे होगा? थ्रू द ड्रॉपलेट, ठीक है, चाहे वो स्नीजिंग के टाइम पे हो, चाहे वो टॉकिंग के टाइम पे हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या जाता है हमारा? इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना जाएगा? 10 to 14 डेज, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है और जो
हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हाइल स्टडीइंग दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द कम्युनिटी। क्लियर। नेक्स्ट हम आएंगे क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में अब जब हमने चिकन पॉक्स के क्लिनिकल फीचर्स किए थे तो उसमें क्या था कि जो उसके साइंस सिम्टम्स हैं वो खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। क्लियर। इरप्टिव में और प्री इरप्टिव में। क्लियर। अब जो मीजल्स के होंगे, मीजल्स के जो क्लिनिकल फीचर्स जाते हैं वो कितने जाते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज में और इरप्टिव में। ठीक है। प्रोड्रोमल में जस्ट क्या होगा, नॉर्मल फीवर रहेगा, मलेज होगा, ठीक है, रनिंग नोज रहेगा। और इरप्टिव में क्या होंगे, जो रैशेस है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी पे। क्लियर। बट इसके जो रैशेस अपेयर होंगे उसमें मेन क्या होगा कि जो सबसे पहले रैशेस अपेयर होंगे वो होंगे फेस पे, नेक पे एंड बिहाइंड द ईयर। ठीक है। उसके बाद में वो धीरे धीरे लोअर लिम्स तक हमारे स्प्रेड होते हैं। क्लियर। देन इसका थर्ड फेज आता है पोस्ट मीजल्स। पोस्ट मीजल फेज कौन सा होगा, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। ठीक है। जब मीजल्स अपेयर हो जाते हैं उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है। तो फॉर 1 to 2 वीक्स क्या है, वीकनेस रहेगी। ठीक है। जो नरिशमेंट है बेबी की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आर द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो डिवाइडेड होंगे 3 स्टेज में। तो फर्स्ट क्या आएगी, प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है। इसमें भी क्या आएंगे, जो सबसे फर्स्ट हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होंगे वो कौन से आएंगे, हमारे फीवर, फटीग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा रनिंग नोज, हेडेक। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी, इरप्टिव फेज। ठीक है। तो इरप्टिव फेज नाम से ही क्लियर है कि इरप्शंस हो रही है, मतलब जो रैशेस हैं हमारे वो अपेयर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो ये डिजीज कब तक डेंजरस होगी, रैशेस अपेयर होने से 2 to 3 days बिफोर एंड रैशेस अपेयर होने के 4 to 5 days आफ्टर, वो जाएगा का पीरियड ऑफ इन्फेक्टेबिलिटी। क्लियर। अब जो रैशेस अपेयर हो रहे हैं, चिकन पॉक्स में क्या था कि जो रैशेस सबसे पहले अपेयर होगा वो कहाँ पे होगा, एट द ट्रंक। ठीक है। बट इसमें जो सबसे फर्स्ट रैशेस अपेयर होंगे हमारे वो किस पे होंगे, फेस और नेक पे, बिहाइंड द ईयर्स, जो स्लोली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद को लोअर लिम्स तक। ठीक है। सो फर्स्ट रैशेस अपेयर ऑन फेस एंड नेक। ठीक है। देन वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या जाएंगे, पासिस डाउन टू, ठीक है, डाउन पास होंगे टू द लोअर लिम्स। ठीक है। और जो रैशेस अपेयर होंगे वो क्या होंगे, डस्की रेड कलर के रैशेस अपेयर होते हैं, मैक्यूलर। क्लियर। नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज इसकी क्या आएगी, पोस्ट मीजल स्टेज। क्लियर। अब ये जो पोस्ट मीजल स्टेज है, पोस्ट का मतलब बाद। ठीक है। जो मीजल्स के बाद में पेयर होगी। तो पोस्ट मीजल स्टेज में नॉर्मली क्या रहेगा कि जो बेबी है उसका वेट कम होगा। ठीक है। वेट लॉस, वीक रहेंगे, वीकनेस वो 1 वीक। ठीक है। 1 वीक तक ये जो सिम्टम्स है वो अपेयर होंगे। क्लियर। सो इट्स क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होंगे, प्रोड्रोमल, इरप्टिव एंड पोस्ट मीजल स्टेज। ठीक है। प्रोड्रोमल में क्या होगा, फीवर, फटीग, रनिंग नोज, हेडेक। इरप्टिव में रैशेस अपेयर होंगे, डस्की रेड कलर के मैक्यूल्स अपेयर होंगे। फर्स्ट वो कहाँ पे आएंगे, फेस और नेक पे, देन बिहाइंड द ईयर्स, उसके बाद में लोअर लिम्स को पास होंगे। पोस्ट मीजल स्टेज क्या आएगी कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी, मीजल्स अपेयर होने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए, 1 वीक के लिए जो बेबी का वेट है वो लॉस होता रहेगा और वीकनेस आएगी। नेक्स्ट आएगा इसकी प्रिवेंशन। तो इसका जो
कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। कंट्रोल में भी क्या होगा, आइसोलेशन होगी, क्यों, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके लिए पेशेंट को, ठीक है, आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो उसकी प्रिवेंशन होगी, तो प्रिवेंशन में क्या है कि अर्ली एज में ही जो हम MMR की वैक्सीन है अगर वो यूज़ करते हैं, ठीक है, मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन यूज़ करेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो किसमें लगता है 9 मंथ ऑफ द एज। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो कौन सी आएगी, मम्स, ठीक है। जो मम्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि पैरामिक्सोवायरस की वजह से होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है उसकी इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये भी क्या जाती है इन्फेक्शियस डिजीज जाएगी। तो मम्स क्या है, इट इज इन्फेक्शियस डिजीज caused by virus and characterized by swelling of parotid glands, ठीक है, जो ग्लैंड्स है उनकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, मम्स में, ठीक है। और मम्स में क्या है, कब होगा, जब सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उसके 6 दिन पहले इन्फेक्ट रहेगा, और जब तक स्वेलिंग सबसाइड ना हो जाए तब तक इसकी जो इन्फेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो जो इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो खुद को 3 एस्पेक्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है, वो क्या कर रहा है, खुद को 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेगा, जो पूरी जो डिजीज है उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो द फर्स्ट इज एज, होस्ट, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो एजेंट है जिसकी वजह से ये डिजीज होगी वो कौन सा है, पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। और जो होस्ट है हमारा वो कौन से आएगा, बोथ जेंडर्स, किसी भी एज में हो सकता है ये, ठीक है। बट जो मोस्ट रिस्पेक्ट है वो कैसा रहता है कि वैक्सीन होने से पहले, जब तक 9 मंथ्स तक। इन्वायरमेंट इसका क्या जाएगा हमारा, लैक ऑफ वैक्सीन, ठीक है, जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, लैक ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, तब ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। या फिर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा इसका, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में मेनली क्या है, एजेंट क्या है इसका, कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, ठीक है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शेबिलिटी क्या है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जाएगा वो कितना जाएगा, अबाउट 2 to 3 वीक्स। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन, राइट। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड जाएगा वो कितना जाएगा इसका, 2 to 3 वीक्स, ठीक है। और जो इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्शनबिलिटी है, ठीक है, किस पीरियड तक ये अपनी इन्फेक्शन को मेजरली स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, तो वो कब तक होगा, पीरियड ऑफ इन्फेक्टेबिलिटी, ठीक है। इसके जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टेबिलिटी है वो 2 में डिवाइड होंगे, ठीक है। फर्स्ट कब होगा, सिम्टम्स अपेयर होने के 6 दिन पहले, 6 days before, 6 days before the onset of sign and symptom, ठीक है। साइन एंड सिम्टम के अपेयर होने से 6 days पहले होगा, और कब तक प्रिसाइड करेगा, एंड प्रिसाइड until the swelling subsides, ठीक है, तब तक प्रिसाइड करेगा जब तक जो स्वेलिंग है वो ठीक ना हो जाए, until the swelling subsides। क्लियर। तो
मम्स के बारे में क्या था, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कौन कॉज करेगा, वायरस कॉज करेगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. Next is the epidemiological triad that is subdivided into three parts: agent, host and environment. And the causative agent of mumps is paramyxovirus. जो इसका incubation period है वो कितना रहेगा हमारा 2 to 3 weeks तक रहेगा. Then period of infectibility जो है उसकी वो रहेगी 6 days before onset of signs and symptoms and presides करेगी until the swelling subsides. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर में जो सबसे ज़्यादा मेन फीचर आएगा वो कौन सा होगा, हमारी पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग. ठीक है. अब इसकी स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी. ठीक है, स्वेलिंग करने में. ठीक है, उसके बाद में स्टिफनेस होगा, पेनफुल होगा. ठीक है, और वायरस एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में, मतलब कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा. तो अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट प्राइमरी जो साइन एंड सिम्टम है इसका वो कौन सा होगा, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, जिसके साथ में क्या मेंटेन रहेगी, स्टिफनेस, पेन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. क्लियर. नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, फीवर. ठीक है, इसकी वजह से फीवर होगा, हेडेक, मलेज. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की. ठीक है, तो ये कैसे प्रिवेंट होगा, जब लाइव एटिएटेड वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे तो वो यूज करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. और ये किसकी कंबाइन में आएगी, मीजल, मम्स एंड रूबेला MMR वैक्सीन, जो कब देते हैं, एट द एज ऑफ 9 months. So this is all for today's lecture. So today we have discussed about the epidemiology of communicable diseases, and we have discussed the 3 diseases: chickenpox, measles and mumps. Clear. This is all regarding today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.